हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास +1 का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रिक्शन इज़ ए अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो क्या करती है, किसी भी बॉडी के मोशन में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, उस बॉडी का रिलेटिव मोशन अपोज हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन है क्या? व्हेनेवर a body is move or tends to move over when a body moves or tends to move over the surface of another body, over the surface of another body. एक बॉडी मूव कर रही है किसी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो एक फोर्स कम इनटू प्ले। उसमें क्या होता है, एक फोर्स कम इनटू प्ले एट पैरेलल। ये एक फोर्स आती है जो कैसे एक्ट करती है, एक्ट पैरेलल टू द सरफेस, and oppose relative motion, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सपोज करो दिस इज वन सरफेस, इस सरफेस के ऊपर दिस इज अ बॉडी, और ये बॉडी इज मूविंग विद फोर्स F, ठीक है, ये मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ देयर इज अ सरफेस ऑफ बॉडी एंड देयर इज अनदर सरफेस। इन दोनों सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स होती है, दैट इज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस, एंड दैट opposing force is known as a friction, and that opposing force will reduce the motion of the moving object। ये क्या करती है, फ्रिक्शन जो भी कोई बॉडी मूव करे उसके मोशन को कम करती है। और ये कैसे लगती है, दिस इज ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाई है तो उससे क्या लगेगी, ऑपोजिट लगेगी। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज एक्ट opposite to the applied force. So this is a frictional force. Is it okay? Next we have to discuss in the next class. Thank you.